हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साइंस XYZ। आज हम देखेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 13 फन विद मैग्नेट। लेसन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने लेसन की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख लीजिए। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन, फिल द ब्लैंक्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज बार, सिलेंड्रिकल एंड हॉर्सशूज मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट किस किस टाइप की हो सकती है? बार शेप में, सिलेंड्रिकल और हॉर्सशू मैग्नेट शेप में हो सकती है। मैग्नेट विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल जिनसे मैग्नेट अट्रैक्ट होती है, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब पेपर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ। तो पुराने दिनों में जो नाविक होते थे वो समुद्र में जब खो जाते थे, डायरेक्शन भूल जाते थे, तो उसे डायरेक्शन को खोजने के लिए वो किसका यूज़ करते थे? मैग्नेट का यूज़ करते थे। वो मैग्नेट को लटका कर देखते थे कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कौन सी है। मैग्नेट ऑलवेज हैव 2 पोल्स। मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट बताने हैं। सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल। क्या सिलेंड्रिकल मैग्नेट में 1 पोल होता है? जी नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हर मैग्नेट में 2 पोल्स ही होते हैं। नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर इन ग्रीस। जी हाँ, हमने कहानी पढ़ी थी ना। तो मैग्नस ग्रीस से थे और उन्हीं के नाम पर मैग्नेट नाम पड़ा था। तो नेचुरल मैग्नेट ग्रीस में डिस्कवर की गई थी। सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। क्या एक जैसे पोल मैग्नेट के रिपेल होते हैं? बिल्कुल, सिमिलर पोल रिपेल होते हैं। मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक ऑन द मिडल ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट्स ब्रॉट नियर देम। जब मैक्सिमम फिलिंग कहाँ अट्रैक्ट होती है मैग्नेट पे? साइड में अट्रैक्ट होती है, ना कि मिडल में अट्रैक्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंड फ्रीली इन एयर। जब बार मैग्नेट को हम एयर में क्लैंप करके ऐसे ही हैंग करते हैं या लटकाते हैं तो उसके जो पॉइंट होते हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। द कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। बिल्कुल ट्रू है। कंपास से हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का भी पता चला सकते हैं, क्योंकि कंपास में सारी ही डायरेक्शन मेंशन होती हैं। रबर इज द मैग्नेटिक मटेरियल। रबर कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है। रबर मैग्नेट से अट्रैक्ट भी नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्ट बाय बोथ द पोल ऑफ मैग्नेट ऑल्थो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। नेम द मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड द मेक सम पार्ट ऑफ इट। तो हमने ऐसा देखा कि जो पेंसिल वाला शार्पनर होता है, जिससे हम पेंसिल शार्प करते हैं, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि तो वो प्लास्टिक का बना होता है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल उसमें लगा होता है जिसके कारण वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? तो आयरन यूज टू मेक ब्लेड ऑफ शार्पनर। तो आयरन से शार्पनर की ब्लेड बनी होती है, जिसके कारण वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की हमें ट्रू प्रॉपर्टीज बतानी है। तो फर्स्ट हम लिख रख सकते हैं, मैग्नेट हैज़ अ 2 पोल। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक जैसे पोल्स होते हैं, मतलब साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ पोल मतलब अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वेयर आर पोल ऑफ बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट में पोल कहाँ लोकेटेड होते हैं? कहाँ होते हैं? पोल्स हमेशा एंड्स पर लोकेटेड होते हैं। पोल्स आर लोकेटेड एट एंड ऑन बार मैग्नेट जस्ट बिफोर द एंड। दीज आर नॉर्थ और साउथ पोल्स। ये नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। बार मैग्नेट पे अगर आपको इंडिकेट नहीं किया गया है कोई भी पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा है? तो हम इसे 2 तरीके से पहचान सकते हैं। फर्स्ट है, टेक अ बार मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली इट व्हेन द थ्रेड the ends of point towards north pole will be regarded the north end of the magnet। जब हम इसे ऐसे ही लटका के देखते हैं थ्रेड की हेल्प से, तो जो नॉर्थ पोल है हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा,
तब हमें पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। Let the north pole of magnet brought the closer the suspended magnet at the ending point towards north. If the showing repulsion then confirm। और अगर हम ऐसे ही फ्री लटकी हुई मैग्नेट के पास एक दूसरी मैग्नेट लाते हैं जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल मेंशन्ड है, तो उसको हम जब उसके पास लाएंगे तो नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, क्योंकि लाइक पोल हमेशा रिपल्शन करते हैं। तो नॉर्थ पोल आपस में रिपल्शन करेंगे तो हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि हाँ यही नॉर्थ पोल। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।